कहीं पैसे की इन्होंने कमी बताई तो हमने 50 लाख रुपया तुरंत राजस्थान सरकार से इनको इस रिलीफ के लिए स्वीकृत करवा दिया, जो दस्तखत हो गए और पैसा इनको आज रात को ही मिल जाएगा। यदि और ज़रूरत पड़ी तो 50-60 लाख रुपया तत्काल और देना पड़ा तो हम मुख्यमंत्री जी से मैंने टेलीफोन करके बात कर ली, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। मैं वो लिस्ट नहीं, मैंने पाली ज़िले की बात करी है और मैं राजस्थान की नगर पालिकाओं के लिए भी करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। आपको दर्द अपना है लेकिन मुझे राजस्थान का है। ये विषय उपचुनाव का नहीं है, अभी घोषणा ही नहीं है उपचुनाव की, क्या उपचुनाव की बात करोगे। पाली की सड़कें बहुत खराब हो गई है, आवागमन सुलभ नहीं और बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। एक तो विषय ये था। दूसरा, शहर के कई इलाकों में पानी भरा पड़ा है, जिससे पानी भरा पड़ा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। तीसरा, वहाँ मच्छरों की भी भरमार हो गई है। और चौथा, कहीं कहीं बिजली की थोड़ी बहुत समस्या होती है। तो ये चारों जब समस्याएं थी तो हमने संबंधित अधिकारियों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ में बैठ करके चर्चा करके एक एक बिंदु का निस्तारण किस प्रकार से संभव है और जितना जल्दी हो सके कि चंद दिनों में यानी 3-4 दिन में सारा समाधान हो जाए, इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठ करके और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया, दबाव डाला और करने की गारंटी दी। तो निश्चित रूप से 2 से 3 दिन में बहुत कुछ समाधान, यानी कल से ही समाधान शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से 3 दिन में काफ़ी कुछ राहत जनता को मिल जाएगी। पानी की निकासी सुनिश्चित करने का तय कर दिया, सीवरेज से कितना निकल सकता है वो कर दिया, मड पंप और पंप्स के माध्यम से लिफ्ट करके कहीं पानी निकालना पड़े वो सुनिश्चित कर दिया। रेन वाटर कैसे शहर से बाहर निकल सके विभिन्न इलाकों से, वहाँ कहाँ पाइपलाइन लगानी है, कहाँ पर किस प्रकार से पानी निकालना है, ये व्यवस्था भी हमने संबंधित सबसे चर्चा करके ये तय कर दिया। कहीं पैसे की इन्होंने कमी बताई तो हमने 50 लाख रुपया तुरंत राजस्थान सरकार से इनको इस रिलीफ के लिए स्वीकृत करवा दिया, जो दस्तखत हो गए और पैसा इनको आज रात को ही मिल जाएगा। यदि ज़रूरत पड़ी और पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। यदि और ज़रूरत पड़ी तो 50-60 लाख रुपया तत्काल और देना पड़ा तो हम मुख्यमंत्री जी से मैंने टेलीफोन करके बात कर ली, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। पैसा निश्चित रूप से इनको मिल जाएगा, लेकिन जनता को राहत मिलनी चाहिए, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा कर ली कि मच्छर पनपने नहीं पाए, पैदा नहीं होने पाए, बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। मुझे ये भी पता चला कि कई घरों में सांप घुस गए और सांप काटने की भी शिकायतें मिली, तो उसका भी इलाज तत्काल अस्पताल यानी गांवों में भी, और इसके लिए सुविधा यानी इमीडिएट रिलीफ मिले, किसी की जान नहीं जाए, ये भी सुनिश्चित करने के लिए CMHO PMO उसके साथ में चर्चा करके ये तय कर दिया। इसी प्रकार से पानी और पेयजल इनको सुलभ हो, उन अधिकारियों के साथ में भी और चर्चा कर ली, ताकि कहीं भी जैसे रोड में तकलीफ आई कुछ दिन पहले, अब किसी भी प्रकार से प्रदूषित पानी या शुद्ध पेयजल जनता को मिले, प्रदूषित पानी नहीं उसमें मिक्स नहीं होने पाए, ये भी हमने सुनिश्चित कर दिया। ये व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई। सड़कों का काम ठीक करने के लिए PWD के अधिकारियों को भी हमने बुलाया। यहाँ के जितने भी JENs हैं, हमने यहाँ के एक्सियन को पाबंद किया कि यदि उन JENs में से कोई लापरवाही करे तो तत्काल उसको सज़ा दी जाने की व्यवस्था करें, और अदरवाइज़ तो मिल करके चिन्हित करके, स्थान चिन्हित करके, नगर में किसी भी गली कूचे में कहीं पर भी खड्डा है उसको तत्काल मिटाने का काम करें। उसको मैं जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं कि बरसात में डामरीकरण नहीं हो सकता, बरसात में सीमेंट का काम नहीं हो सकता, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था आई है हमारे पास में, थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन वो व्यवस्था भी करेंगे ताकि बरसात में भी रिपेयरिंग का काम चल सके और लंबी समय तक वो व्यवस्था चाक चौबंद रह सके। जो हाईवेज़ है, हाईवेज़ नहीं कहना चाहिए, पुराना जो ये ट्रांसपोर्ट नगर वाला रोड है या मंथन से लेकर के इधर वाला रोड है या मंडिया रोड वाला सड़क है या नए बस स्टैंड वाली सड़क है, यहाँ पर मतलब तत्काल इमीडिएट JCB भी खड़ी रहेगी, ताकि उसका लेवल कहीं मान लो हैवी ट्रक आया है और उससे वो कंक्रीट उभर के सामने आ गई है तो उसको रिपेयरिंग करके बराबर कर दे, और दबाव वाला जो है रोड रोलर उससे उसको दबा दे, ताकि
और लोगों को तकलीफ नहीं हो, ये व्यवस्था। और रोड लाइट्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद को पाबंद किया। नगर परिषद के कर्मचारी लगातार लगे रहेंगे और ये व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। इमीडिएट जो रिलीफ मिल सकती है, इसके लिए मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने हमको भेजा और मेरी भी जवाबदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र की जनता, यानी सभी नगर पालिकाओं को दिलाया मैंने पैसा। केवल ये पाली की बात नहीं है, सोजत को भी दिलाया, सभी को दिलाया कि भाई जितना जिनको आवश्यकता है उस अंदाजन, किसी को 25-30 लाख, और यहाँ पर अधिक पैसा नगर परिषद है, बड़ा है, तो यहाँ पर पैसा दिलाने की बात हमने करी है। निश्चित रूप से आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए, कहीं पर आपको लगे, क्योंकि अनुभव सबके अपने अपने होते हैं, अपने अनुभवों का लाभ सबको मिले। तो अनुभवी अधिकारियों के साथ मैं चर्चा करके, हमारे पार्टी के भी वरिष्ठ नेता सब मिल करके, मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति जिसको सुझाव नज़र आता है वो सुझाव दे और जनता को राहत देने का काम करे। यही ये बात आपकी सही है, ये आपने सही बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं अब ये सुनिश्चित करूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये सुनिश्चित करे, पेट्रोलिंग करे, अपनी गाड़ी में 4-5 मजदूर बिठा करके पेट्रोलिंग करे। ये मैं सुनिश्चित कर दूंगा कि उनको रोड से हटाए। जब पशु को एक बार यदि आपने हटा दिया, 2 बार हटा दिया, बार हटाओगे तो पशु खुद समझता है कि मुझे यहाँ खड़ा नहीं रहने देंगे। ये व्यवस्था मैं कर लूँगा। देखिए, मैंने अभी शहरी नगर परिषद की जवाबदारी है, ये नगर परिषद ये सुनिश्चित करे, नगर परिषद की चेयरमैन यहाँ विराजमान है, पकड़ रहे हैं, कुछ भी करें, नगर में दुर्घटनाओं से बचा जाए, ये व्यवस्था हमको सुनिश्चित करना चाहिए। ये सामने खड़े हैं, मैंने इनको आपके सामने ही कह दी। जरूरत माफिक है, कहीं 25 लाख किया, कहीं 30 लाख किया, मैं वो लिस्ट नहीं, मैंने पाली जिले की बात करी है और मैं राजस्थान की नगर पालिकाओं के लिए भी करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। आपको दर्द अपना है लेकिन मुझे राजस्थान का है, करूँगा। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय उपचुनाव का नहीं है, अभी घोषणा ही नहीं है उपचुनाव की, क्या उपचुनाव की बात करोगे? चुनाव घोषणा नहीं हुई। जब शहर के अंदर बाढ़ के हालात हुए थे, उसके अंदर मड पंप जो ठेकेदार द्वारा लगाए गए थे, मड पंप तो ठेकेदार के कम से कम 60 से 70 लाख रुपये बकाया है। प्रशासन को वो चक्कर काट के परेशान हो गया, उसने मड पंप वापस अपनी जगह से हटा दिया। तो कई कॉलोनी में स्थिति ये हो चुकी है, जहाँ घोड़े पे पानी था वो घुटनों को पानी। मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है, यहाँ पर जिसने मड पंप लगाए उसकी जोरदार प्रशंसा हुई कि उसको पैसा कम दिया लेकिन काम ज़्यादा किया। कुछ काम वो स्वयंमेव कर रहा है, सेवा भाव की उसके मन में भावना है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। आपने सवाल सही किया, और यदि कोई पैसा भी उसका बकाया चक्कर नहीं काटने देंगे, पैसा मिलेगा।